हेलो ट्विन फ्लेम्स। चलिए एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ये है कि एक फेमिनिन ने पूछा है कि सर मैं अवेकन हूँ या अवेकन हो रही हूँ, तो मैं अपने डीएम को कैसा हेल्प करूँ जिससे वो भी अवेकन हो जाए। ये बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन आता रहता है और मैंने बहुत से वीडियोस भी बनाए थे पुराने चैनल में। चलिए कोई बात नहीं, शायद इस चैनल में नहीं होगा वो वीडियो, हम इसको बनाते हैं। देखिए, हीलिंग जो अवेकनिंग जो होती है ना, वो 3 तरीके का प्रोसेस होता है। हीलिंग जो शुरू होती है उसका 3 तरीके का प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस ये होता है बिलीव करना। जब आप बिलीव करने लगते हो, आप नॉलेज के ऊपर ट्रस्ट करने लगते हो, आप खुद की विजडम के ऊपर, खुद के एक्सपीरियंसेस के ऊपर, स्पिरिचुअल पावर्स के ऊपर, ठीक है, नॉलेज के ऊपर आप ट्रस्ट करने लगते हो, उसके ऊपर मेहनत करने लगते हो, काम करने लगते हो। ये पहला स्टेप जो है प्रोसेस, वो है बिलीव करना। सेकेंड स्टेप जो है सोशल कंडीशनिंग से बाहर निकलना। जब से हमने बोलना सीखा है, ठीक है, जब से हमने बोलना सीखा है, जब से हमें थोड़ी अक्ल आई है बातों को जानने की, समझने की, तब से हमारे अंदर एक नेगेटिव सोशल कंडीशनिंग से हम अंडर है, उसके अंडर डेवलप हो रहा है। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है या हमने हासिल किया गया है, मोस्ट ऑफ द परसेंट, यानी कि आउट ऑफ 100 मैं कहूँगा 90 to 95% इट्स फॉल्स। ठीक है, फॉल्स सोशल कंडीशनिंग हुई है। इसमें आपके पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, आपके दोस्तों की भी गलती नहीं है, आपके रिलेटिव की भी गलती नहीं है, जो पीपल आपके सराउंडिंग्स में उनकी भी गलती नहीं है। वो भी फॉल्स सोशल कंडीशनिंग के अंडर ही ग्रो हुए है और आपको भी ग्रो कर दिया है। अब उस फॉल्स सोशल कंडीशनिंग से, ठीक है, आपको बाहर निकलना है। ये सेकेंड प्रोसेस है। ठीक है, अब एक बंदा या बंदी, यार ये फॉल्स सोशल कंडीशनिंग बचपन से आ रही है, बचपन से फॉल्स सोशल कंडीशनिंग में है वो बंदा या बंदी, तो इतना आसान नहीं है अचानक से आप अवेकन हो गए, आप अपने डीएम को इंसिस्ट कर रहे हो, अपने डीएफ को इंसिस्ट कर रहे हो, भाई तू भी सोशल कंडीशनिंग से बाहर निकल जा, तू भी निकल जा। नहीं होता, इतना जल्दी नहीं होता। ये बचपन से वो ये नेगेटिव सोशल कंडीशनिंग में आया है। ठीक है, बचपन से है वो, इतना जल्दी बाहर नहीं निकल सकते। तो इसीलिए मैंने कहा पहला प्रोसेस में क्या होता है, बिलीव करने लगते हो ना, तो आप विजडम को ट्रस्ट करने लगते हो। व्हाट इज़ विजडम? विजडम इज ए ट्रू इन्फॉर्मेशन, योर सेल्फ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इज़ ए रियलिटी। विजडम इज़ रियलिटी, इज़ नॉट इल्यूशन। जब आप रियलिटी को फॉलो करने लगते हो तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इल्यूशन। व्हेन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इल्यूशन, दे विल डेफिनेटली वो इल्यूशन से आप बाहर निकल जाते हो। तो पहले ही जो चीज़ है वो है बिलीव कर लेना है। बिलीव करे तो आपके नॉलेज के ऊपर ट्रस्ट करोगे, आप मेहनत करोगे। दूसरा है सोशल कंडीशन से बाहर निकलना। तो ऑनेस्टली बोले तो इसको बहुत टाइम लगता है, इसको थोड़ा टाइम लगता है, उनको भी टाइम देना चाहिए। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ अवेकनिंग होने के 3 प्रोसेस। पहला प्रोसेस बिलीव करो, सेकेंड सोशल कंडीशनिंग से बाहर निकलना है, तीसरा अपना जो इमोशंस है, अपनी जो वाइब्रेशंस है, उससे, अपनी फिजिकल बॉडी से, माइंड से और अपनी सोल से, तीनों चीज़ से बैलेंस करना है, अलाइन करना है। ठीक है, ये तीनों प्रोसेस जब कंप्लीट होते हैं, जब कोई भी फीमेल या मेल या डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन हो जाते हैं। ठीक है, अवेकन तो हो गए भाई। अवेकन होने के बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है? सेकेंड स्टेप होता है एनलाइटेड। सेकेंड स्टेप ही होता है एनलाइटेड। तो हम कल ही बात कर रहे थे ये व्हाट्सअप ग्रुप में कि जो अवेकन सोल होते हैं वो लोग हेवनली सोल होते हैं। ठीक है, और जो अवेकन सोल होते हैं वो चाह के भी अगर वो कुछ गलत करना चाहे तो गलत नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनके इमोशंस कभी उनको अलो ही नहीं करते, उनके इंट्यूशंस कभी भी उनको अलो ही नहीं करते। ठीक है, वो हेवनली सोल होते हैं। अवेकन सोल्स आर हेवनली सोल, दे आर एनलाइटेड सोल। ठीक है, ये हमें समझना चाहिए। ठीक है, अब बहुत से फीमेल्स होते हैं ट्राई करते हैं कि यार मेरा डीएम अवेकन हो जाए। ये 3 प्रोसेस ये खुद करना है। अगर मुझे अवेकन होना है, ये 3 प्रोसेस खुद करना है, मुझे खुद बिलीव करना है। मेरी खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे फॉल्स सोशल कंडीशनिंग से बाहर निकलना है। ये मेरी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे अलाइन करना है, मुझे कनेक्ट करना है, मुझे बैलेंस करना है मेरे माइंड, बॉडी और सोल को, तीनों तरीके को। ठीक है, इसमें बाहर वाला मेरी डीएफ कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब जो डीएफ क्या कर सकती है, या डीएम अवेकन डीएम क्या कर सकता है अपनी डीएफ के लिए? देखो, पॉजिटिव रहना इट्स मोर इम्पोर्टेंट। इस ये बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। पॉजिटिव रहना ये बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये आप अवेकन हो, आप अवेकनिंग में हो या अवेकन हो रहे हो, ये आपकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आप पॉजिटिव रहोगे तो कहीं ना कहीं आप इंटरनली आप उनकी सोल को प्रोटेक्ट करोगे नेगेटिव एनर्जी से। ठीक है, जैसा आप नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करोगे, उसी तरह से उनकी हेल्थ को भी आप प्रोटेक्ट करोगे, उनकी हेल्थ को भी आप हील करोगे, उनके ज़ख्मों को भी आप हील करोगे। ठीक है, तो ये किस तरह से होता है मैं बताता हूँ। देखिए, एक चीज़ मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं एक्सपीरियंस ये है, बहुत से लोगों को पता है कि प्लाज़्बो इफ़ेक्ट्स क्या होता है। प्लाज़्बो बहुत से लोगों को पता होगा प्लाज़्बो इफ़ेक्ट क्या होता है करके।
प्लेसबो इफ़ेक्ट उसको कहते हैं जहां आप हील कर रहे हो बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी थेरापी के, ठीक है। अब प्लेसबो इफ़ेक्ट क्या होता है? देखो, मैंने माइंड को एक दिन बोला था कि यार माइंड क्या होता है। माइंड होता है एक खाली बॉक्स की तरह, माइंड खाली बॉक्स की तरह होता है, ठीक है। इसीलिए ऊपर वाले ने हमें इंटेलिजेंस दिया है। तो खाली बॉक्स की तरह होता है, उसमें आप अच्छी चीज़ें भी रख सकते हो, गलत चीज़ें भी आप रख सकते हो। तो जब खाली बॉक्स की तरह माइंड होता है तो आपको प्लेसबो इफ़ेक्ट्स का मतलब ये होता है कि बिना दवाई लिए, बिना ट्रीटमेंट के, या बिना किसी बिना किसी भी चीज़ के, बिना किसी भी मेडिकल हेल्प के आप हील कर रहे हो अपने आप को, ठीक है। एक दो स्टोरी मैं शेयर करता हूँ क्विकली। एक स्टोरी थी, एक बंदा का एक्सीडेंट हो गया और कम्प्लीटली पैरालाइज़ हो गया, बेड पे हो गया वो। डॉक्टर ने बोल दिया भाई तो कम्प्लीटली पैरालाइज़ हो गया, अब तो चल नहीं सकता, अब उठ ही नहीं सकता तो बेड से। बंदे ने ऑनेस्टली बोला मैं नहीं मानूंगा। तो डॉक्टर वो घर आ गया, वो दवाई लेना भी छोड़ दिया, और वो रात को सोता था, जब भी वो रिलैक्स करता था, जब भी वो सोता था तो वो इमेजिन करता था कि वो चल रहा है, वो भाग रहा है, वो स्पोर्ट्स में एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है। बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें वो इमेजिन करता था, और वो कोशिश करता था अपने इमोशन से अलाइन करने की, अपने थाट्स को, अपने इमोशंस को, अपने इमेजिनेशंस को, अपने थाट्स को अपने इमोशंस के थ्रू अलाइन करने की, ठीक है। मैं उसको बैलेंस करने की वो कोशिश करता था, लेकिन उसे बहुत से साल लग गए। लेकिन फाइनली वो अपने थॉट्स और इमेजिनेशन को अपने इमोशंस के थ्रू अलाइन कर लिया। जैसा ही उसने अलाइन कर लिया ना, वो हील होने लगा, बिना दवाई के वो हील होने लग गया। जैसा कि उसके पैर काम करने लग गए, उसके मतलब पैर फिंगर्स शेक होने लग गए, हिलने लग गए, जैसा पैरालाइज हो गया था। हाथ काम करने लग गए, बॉडी काम करने लग गई। तो बहुत से पॉजिटिव चीज़ होने लग गए उसमें, उसकी हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट आया। तो फाइनली क्या हुआ, वो बंदा एक बार, जो डॉक्टर उसको बोला था कि मेडिकल रिपोर्ट के थ्रू कि भाई अब तो चल नहीं सकता, तो बेड राइडर है, तो वो बंदा खुद चल के गया, डॉक्टर को बोला देख तूने मुझे ऐसा बोला था, मैं ठीक हो गया बिना दवाई के। डॉक्टर इवन शॉक कि क्या भी कैसा हो गया है कर। इसको प्लेसबो इफेक्ट्स कहते हैं। और एक स्टोरी मैं क्विकली शेयर करता हूँ। एक बंदा था, गन शूटर था, वो बहुत पार्टिसिपेट करता था कंपटीशन में, ठीक है। वो हमेशा फर्स्ट प्राइज़ लाता था, हमेशा लिस्ट में उसका पहला नाम हुआ करता था। वो राइट साइड उसका एक पावरफुल हैंड, जो हैंड था ना राइट साइड का जो हैंड था, इट्स वेरी पावरफुल। अपने राइट हैंड से ही वो शूट करता था। तो एक बार एक्सीडेंट में क्या हुआ, उसके हाथ को चोट लगी और बहुत सा खून निकल गया। उसका खून निकल गया तो उसको क्या हो गया, माइग्रेन हो सॉरी माइग्रेन ही, हैमरेज हो गया उसको, ठीक है। उसको हैमरेज हो गया। हैमरेज का मतलब ये होता है कि ब्लड ऑलमोस्ट वेस्ट होने की वजह से सफिशिएंट ब्लड नहीं होता है वो पार्ट को सप्लाई होने के लिए, तो वो बॉडी का पार्ट जो होता है सड़ जाता है। तो इसीलिए उसे क्या करते हैं, वो बॉडी के पार्ट को ही काट देते हैं। उसको क्या किया, डॉक्टर ने बोला भाई ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है तो हार्ट सड़ जाएगा तेरा। राइट हैंड था, तो उसने बोला कि मेरा राइट हैंड ही मेरे पावर है, क्योंकि इसी से मैं शूट करता हूँ, मैं कंपटीशन में ज्वाइन करता हूँ, मैंने बहुत से कप हासिल किए, मैंने महारत हासिल की है इसमें। तो बंदा थोड़ा, डॉक्टर ने बोला कोई कुछ नहीं कर सकते यार, हाथ तो काटना ही पड़ेगा तेरा। तो हाथ काट दिया उसका, उसकी ताकत चल गई। उसके जो भी कॉम्पिटिटर्स थे वो खुश हो गए, भाई चलो बंदा टॉप लिस्ट में था, पहला नाम था इसका, तो हमें चांस मिल गया, हम आगे बढ़ जाएंगे। तो बंदे ने क्या किया, हार नहीं माना। उसका जो लेफ़्ट हैंड था वो इमेजिन करने लग गया, लेफ़्ट हैंड से सोने से पहले इमेजिन करने लग गया। वो अपने थाट्स को, इमेजिनेशन को अलाइन करने लग गया अपने इमोशन से। ये इमेजिन करने लग गया कि वो लेफ़्ट हैंड से शूट आउट कर रहा है, ठीक है। कंपटीशन ज्वाइन किया है, कॉम्पिटिटर को अच्छा कंपटीशन दे रहा है, वो फर्स्ट प्राइज़ लेके आया है। और ये प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दिया साथ में, जोड़ में साथ में क्या किया उसने, लेफ़्ट हैंड से गन उठाना और प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। कुछ साल लगे, बंदा हील हो गया। लेफ़्ट हैंड, उसका राइट हैंड में जितना पावर था उससे 2 गुना पावर उसके लेफ़्ट हैंड में आ गया, और उसने कंपटीशन ज्वाइन की और कंपटीशन को अच्छा कंपटीशन दे के वो फर्स्ट प्राइज़ लेके आया वो, ठीक है। लोग देखते रह गए, भाई हमने तो सोचा था कि हार गया, लाइफ में आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसने कर दिखाया। वो कैसा कर दिखाया, सिर्फ इमेजिनेशंस के थ्रू, थाट्स के थ्रू। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है तब हमारे थाट्स और इमेजिनेशन, हमारे इमेजिनेशन हमारे इमोशन से अलाइन कर लेते हैं। तो इससे टाइम लगता है, इट्स नॉट ए क्विक प्रोसेस, इट्स नॉट ए मंथ प्रोसेस, सालों लग जाते हैं, ठीक है। बट जो इंसान होप नहीं खोता है, कंटिन्यूसली एफर्ट्स डालता रहता है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब इमोशन से अलाइन हो जाते हैं हमारे थाट्स, हमारे इंट्यूशंस, हमारे इमेजिनेशंस, तो ये चीज़ें काम करती है। इसको प्लेसबो इफेक्ट करते हैं। वो बंदा भी कोई मेडिसिन नहीं ले रहा था, मेडिसिन छोड़ दिया, बस उसने इमेजिनेशन की और प्रैक्टिस की, उसने लेफ़्ट हैंड से गन उठा के शूट करने की, ठीक है। ये प्लेसबो इफेक्ट है। 2 स्टोरी है, तो इसी तरह से आप हील कर सकते हो। क्यों स्टोरी सुनाया, मैं आज बताता हूँ कि आपको हील कैसा करना है। पहले आपको ये रहना है, आप अपने DMDF के लिए अगर कुछ कर सकते हो
तो वो कर सकते हो आप पॉजिटिव रहकर। आप पॉजिटिव रहोगे तो क्या होगा, जो आपका इनर डीएफ जो आपसे कनेक्टेड है, ठीक है, वो भी हील रहेगा, वो भी पॉजिटिव रहेगा। नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी ही, आपकी हेल्थ बिगड़ेगी, उसकी भी बिगड़ेगी, या उस फेमिनाइन की भी हेल्थ बिगड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आप इंटरनली कनेक्टेड हो दोनों से। तो इस केस में क्या होता है, आप एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हो अपने इंटरनली जो फेमिनाइन है या आपका जो मैस्कुलिन है, उसको एक पॉजिटिव रह के उसकी एनर्जी को भी आप पॉजिटिव में रख सकते हो। अपनी हेल्थ को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसकी हेल्थ को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। यूजुअली क्या होता है, इन केस मैं डीएम हूँ, ठीक है, अब मेरी एनर्जी पॉजिटिव है, हाई वाइब्रेशन में, अब मेरी डीएफ है वो बीमार है, ठीक है, वो बीमार है, तो इस केस में क्या होता है, ये भी पॉसिबिलिटी होती है, सोल ट्रैवल भी होता है। अब जब मैं पॉजिटिव हूँ तभी सोल ट्रैवल होता है। जब मैं पॉजिटिव हूँ, अब मेरा लाइट क्या हो रहा है, मेरी बॉडी को छोड़ के, मेरी एनर्जी को, स्पिरिट को छोड़ के, मेरा जो डिवाइन लाइट है वो पास कर रहा है, मतलब सोल ट्रैवल मेरी बॉडी को छोड़ के पास कर रहा है। कहीं पास हो रहा है, उधर से जो मेरी डीएफ है उसका जो डिवाइन लाइट है, उसकी एनर्जी को छोड़ के वो बाहर निकल के वो पास कर रहा है। दोनों पास करके एक दूसरे से मिल के मर्ज करके जो भी मेरी पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो भी मेरे पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है, मैं उनको कंट्रीब्यूशन करता हूँ, मैं मर्ज करके उनको हील करता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। अगर ये प्रोसीजर सिर्फ जो रियल में डीएम है उनके लिए होता है। जो लोग अपने आप को मानते हैं डज नॉट वर्क, वो लोग मत कीजिए, उनके लिए नहीं होगा। ये रियल डीएफ जो है उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यूजुअली वो सोल ट्रैवल के थ्रू एक दूसरे को हील कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आप पहली कंडीशन आपको पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव रहो, अपने वाइब्रेशंस को हाई रखो, हमेशा नेगेटिव एनर्जी से बच के रहो, प्रोटेक्टेड रहो। सोने से पहले अपना डीएफ माइट भी आप कांटेक्ट में नहीं होंगे, मैसेज नहीं करते होंगे, मिले नहीं होंगे, आप मिल नहीं सकते होंगे क्योंकि वो अनवीकेंड होगा, ठीक है। जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, ऑन ऑफ सिचुएशन जो भी है वो आपको पता है। सोने से पहले दिल से आंखें बंद करके इमेजिन करो कि आप अपनी हीलिंग सेंड कर रहे हो। आप पॉजिटिव हो, हाई वाइब्रेशन में हो, आप सेंड कर रहे हो अपनी हीलिंग, अपने पॉजिटिव पावर्स अपने डीएम या डीएफ को, जिससे वो भी, उनको ये देखो, ये इमेजिन करो आप कि वो भी हेल्थी है, वो भी खुश है, पॉजिटिव है, हेल्थी है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके जो स्पिरिचुअल पावर्स है उनको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, सपोर्ट कर रहे हैं। यार मैं इतना ही कहता हूँ, ट्विन फ्लेम्स एक पावरफुल सोल होती है, उनके अंदर पावर्स होते हैं, उस पावर्स को रियलाइज़ करो, ठीक है, उसको ठीक तरह से यूटिलाइज़ करो। जब पावर्स दिया है यूटिलाइज़ करो। सोल जो होती है ट्विन फ्लेम, इट्स मोर ट्रांसफॉर्म सोल होती है, वो किसी भी सोल से कनेक्ट कर सकती है, किसी सोल को हील कर सकती है। ऐसा नहीं कि वो डीएफ को ही करते, दूसरे नॉर्मल सोल को भी वो हील कर सकती है। अगर पावर ऊपर वाले ने दिया है तो उस पावर को एक अच्छे काम के लिए यूज़ करो, मैं यही कहता हूँ। आई होप कि आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो होता है ना, एनर्जी जो शिफ्ट होती है, लगभग 2 से 3 दिन तक ही इनको पेन होता है। जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, तो 2 से 3 दिन तक ही इनको डिस्टर्बेंस रहता है, पेन रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता। बहुत से लोग ये भी इस पेन को इग्नोर करते हैं कि ये समझ कर कि यार ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो मैं ट्विन फ्लेम हूँ तो मेरे डीएफ या डीएम की शिफ्टिंग होगी, एनर्जी शिफ्टिंग होगी करके, तो आगे जाके एक फिज़िकल क्रोनिक डिसीज़ेस हो जाती है, ठीक है, एक क्रॉनिकल डिसीज़ेस में चेंजेस हो जाता है। आप इग्नोर करते हो उस प्रॉब्लम को, उस पेन को, तो ऐसा मत कीजिए। 2 से 3 दिन तक आप वेट कर सकते हो। अगर आप जर्नी में हो, आप सच में ट्विन फ्लेम हो, रियल ट्विन फ्लेम हो, तो उसके बाद भी आप कोई प्रॉब्लम, 2-3 दिन के बाद भी प्रॉब्लम है, आपको कहीं पेन हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, देन यू नीड ए मेडिकल अटेंशन। ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। बहुत से लोग मैंने देखा है इग्नोर करके प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और ब्लेम करने लगते हैं कि जर्नी और ट्विन फ्लेम्स को लेकर, ठीक है। ऐसा ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं। बहुत सी चीज़ें एनर्जी शिफ्ट को लेकर ही नहीं, फिज़िकल प्रॉब्लम्स को लेकर भी होती है। तो ये वहम में मत रहिए कि यार ट्विन फ्लेम जर्नी को लेके हो रहा करके। हाँ, ट्विन फ्लेम अगर हो, 1-2-3 दिन के लिए आप वेट कर सकते हो। देन इफ़ कम नहीं हो रहा है तो यू नीड ए मेडिकल अटेंशन।